नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार स्कूल न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा परिणाम और ज्वाइनिंग पर जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सीधा भैया मुद्दे पे आता हूं और सबसे पहला जो कमेंट है वो है एस चौहान जी का, और ये कहते हैं सीएम साहब ने पहले भी आदेश दिया था 3 मंथ में भर्ती और 6 मंथ में नियुक्ति, कितना पालन हुआ? सबको पता है और यूपी जो है अपने हिसाब से काम करता है। ये बात इन्होंने कही। तो देखिए, ऐसा है, मैं इस बात पर यह कहना चाहता हूं, चुनाव से पहले बार बार अखबारों के माध्यम से और नेताओं के माध्यम से ये बातें आपको सुनने को मिलती रही होंगी कि हम इतने पद निकालने वाले हैं, हम 30,000 पद 50,000 पद यूपी से निकालने वाले हैं, और पुलिस में इतने पद निकालेंगे और अन्य विभागों में इतने पद निकालेंगे। लेकिन पद आए बहुत कम मात्रा में, ये बात हमको पता है। देखिए, उस टाइम पर ये बातें निकालने का आधार था केवल चुनाव, और सरकार को इस बात का भी लालच था कि भाई सामने चुनाव हैं, तो इस तरह से हम बात करेंगे तो हो सकता है चुनाव के बारे में हमको कुछ पॉजिटिव देखने को मिल जाए। लेकिन हमारे सीएम साहब के शपथ लेने के बाद अगर तुरंत फैसला ये आया है कि भर्तियों को जल्द पूरी किया जाएगा और नई भर्तियां निकाली जाएंगी बड़ी मात्रा में, तो इसका केवल एक ही परिणाम है और वो है पॉजिटिव। ठीक है, आपको हर हालत में, देखिए, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, चुनाव खत्म हो जाने के बाद अगर इस तरह का बयान आता है तो इसका केवल एक ही मतलब है कि आपको अपनी भर्तियों में तेजी देखने को 100% मिलेगी। ठीक है, जितनी भी भर्तियां 5-5, 6-6 साल से लटकी हुई हैं ना, उन सभी भर्तियों पर निश्चित रूप से तेज कार्रवाई होगी। इस बात में कोई शक नहीं है। आप इतना भरोसा कीजिए, जब शपथ लेने के तुरंत बाद इस तरह का बयान आता है तो आपको उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती बोर्ड के द्वारा तेजी देखने को मिलेगी। और सबसे पहली बात आपको बता दूं, जितनी भी पुरानी भर्तियां अटकी हुई हैं ना, सबसे पहले उन पर एक्शन होगा और बहुत जल्द होगा। और मैं ये बात पूरा दावे से कह सकता हूं कि इस आयोग ने जितना आपको पिछले 5-6 साल में रुलाया है, आने वाले 1 साल में उस सब की ये पूर्ति करेगा और आपको आपकी भर्तियों में 100% जल्दबाजी और तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना भरोसा आप कीजिए। दोस्तों, अगला कमेंट लेते हैं अनमोल कुमार पटेल जी का। ये कहते हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम डेट बता दीजिए प्लीज सर। देखिए अनमोल जी, आपको बता दूं, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी निकालने का प्रयास किया गया, तो जानकारी ये मिली कि मई या जून, ठीक है ना, मई या जून में आपकी ये परीक्षा हो सकती है। ठीक है ना। देखिए, कुछ परीक्षाएं पुरानी भी पेंडिंग हैं। आपकी बोरिंग टेक्नीशियन हो गया और बाकी जेई की परीक्षा हो गई जो अप्रैल में हो जाएगी, बाकी 1-2 एग्जाम्स हो रहे हैं। उसके बाद वीडियो की री एग्जाम की बात हो गई, तो काफ़ी परीक्षाएं पुरानी भी अटकी हुई हैं। ठीक है ना। और आपकी जो बोरिंग का एग्जाम है तो पुराना ही है, खैर, तो उम्मीद आप ये करिए कि मई जून में इसका आपका एग्जाम जो है यूपी करा सकता है। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है प्रशांत कुमार जी का। ये कहते हैं सर, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की ज्वाइनिंग कब तक होगी? देखिए, आपको मैंने बता रखा है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की जो भर्ती है ना, वो फिलहाल कोर्ट में है। ठीक है ना। जब तक कोर्ट से उसका मैटर सॉल्व नहीं होगा तब तक इस भर्ती की प्रक्रिया, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। और उम्मीद ये है कि हो सकता है कि आने वाले अप्रैल तक इस भर्ती का फैसला कोर्ट से आ जाए। ठीक है, और इस भर्ती के बारे में जो भी अपडेट मुझे मिलेगा वो जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगला कमेंट है विवेक तिवारी जी का, और ये कहते हैं भैया जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट कब तक आएगा? ठीक है ना। देखिए, इस रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं, जेए 2016 का परिणाम लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है इसके परिणाम को लेकर। और अगर मैं आपको एक डेट बता के चलूँ ना, तो भैया आप ये मानकर चलिए
10 अप्रैल के पहले पहले 10 अप्रैल के पहले पहले आपको जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम, अंतिम परिणाम हर हालत में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। जानकारी जो भी आपको देता हूं वो कहीं ना कहीं आयोग से पता करने के बाद ही आपको दी जाती है, हवा में तीर नहीं मारता। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला कमेंट है, बेस्ट टीम लिखा हुआ है इनका नाम, और ये कहते हैं आबकारी सिपाही भर्ती के बारे में बता दीजिए कुछ, इसका क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इसमें क्वार्टर मिलता है और किस तरह का इसमें वर्क होता है ना। ये कई छात्रों ने कमेंट किए हैं, 2-3 छात्रों ने आबकारी भर्ती को लेकर। देखिए, आबकारी का परिणाम आ चुका है, आप जानते हैं, और भैया आबकारी भर्ती के तो कहने ही क्या, बहुत धांसू जॉब है, मज़ेदार जॉब है। जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध शराब बनती हैं और अवैध जो जितने भी मादक पदार्थ हैं, अफीम वगैरह हुए, इन पर रेड डालना इनका काम होता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल और मज़े वाली जॉब है, और जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है उनकी तो भैया निकल पड़ी। ठीक है, और रही बात इसमें, कुछ लोग कहते हैं इसमें क्वार्टर मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए, ऐसा है, क्वार्टर को लेकर आपको HRA मिलता है। ठीक है ना, हाउस रेंट अलाउंस, या तो आप HRA ले लीजिए या क्वार्टर ले लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट क्वार्टर लेते नहीं हैं क्योंकि क्वार्टर उनको पसंद नहीं आते, काफ़ी पुराने क्वार्टर होते हैं, बाकी क्वार्टर तो मिलता ही है। ठीक है ना। रही बात इस जॉब की, आबकारी की, तो भैया जॉब में कोई बेकार वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया आबकारी की जॉब है। ठीक है, और जितने भी आपके वाहन होते हैं, जो वाहन अपने मादक पदार्थों को, शराब को ले जाते हैं, उन वाहनों को पकड़ना, कारखानों में रेड डालना, तो बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं अनुभव त्रिपाठी जी का। ये कहते हैं सभी पुरानी भर्तियों की ज्वाइनिंग 22 में ही हो जानी चाहिए सर। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आपकी UPSSSC की पुरानी भर्तियां अटकी हुई हैं, चाहे वो 2016 की भर्ती हो और चाहे वो 18 की भर्ती हो, चाहे वो 19 की भर्ती हो, ये सारी की सारी भर्तियां 2022 में UPSSSC पूरी करने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है ना। 17 वाली फिलहाल कोई भर्ती आयोग के अंदर पेंडिंग नहीं है। ठीक है ना। तो UPSSSC में हर हालत में आपको सुधार देखने को मिलेगा, और 22 में जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं इनको ख़त्म किया जाएगा, चाहे वो आपकी मंडी परिषद हो, चाहे वो आपका वीडियो की भर्ती हो, चाहे वो JA 2016 हो, JEE 2016 हो, JEE 18 हो। ठीक है ना, बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग है। करीब पुरानी भर्ती की बात करूं तो 15-16 भर्तियां पुरानी पेंडिंग हैं। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। हाँ जी, अगला कमेंट है विकास पांडे जी का। ये कहते हैं फैसला बदलने के लिए कोर्ट में सबूत चाहिए, और SIT की जांच में तो 70% धांधली हुई है, तो कोई चांस नहीं है, री एग्ज़ाम ही होगा। देखिए, ये बात कर रही है वीडियो के एग्ज़ाम को लेकर, इस बात पे कोई शक नहीं है, वीडियो भर्ती में धांधली है, ये बात एकदम कन्फर्म है। ठीक है, और ये मैं कह दूं बात कि इस बात के चांस बिल्कुल हैं, 99% इस बात के चांस हैं कि इसका भैया री एग्ज़ाम ही होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, 1% मैंने क्यों छोड़ा है, 1% मैंने इसलिए छोड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो फैसला, कुछ भर्तियों में ऐसा देखा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, तो उस वजह से मैंने 1% छोड़ा है, बाकी इसमें री एग्ज़ाम ही होगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गया आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न, और इनका जवाब देने का प्रयास मैंने किया। और अगर किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, वो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। और अगर आप कोई भी जानकारी और चाहते हैं, किसी भी भर्ती के बारे में, किसी जॉब के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।